coming up on stage, can we have Mr. Vikram Khakar and Mr. Shaju Ignatius, please? We'll have time for photos later on, please. I've run my woman's fat ass down. उसकी एस फैट नहीं, छोटी थी. सब खत्म हो गया. My dream. मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी. हमें तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है. शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते. तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती. Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. Yeah, doing it. Alright, we also have 50 Amit Sharmas in the room. Let's have a photo op with them also. Come on up. Amit Sharmas, guys, come on up. अम्मू, तू तैयार हो गया ना? Why aren't you ready? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया. मेरी नसों में खून भी जम गया जैसे कोई लिक्विड नाइट्रोजन. You're so boring. तुम्हारा जॉब बोरिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है, तुम बोरिंग गाने लिखते हो और तुम्हारा नाम भी बोरिंग है, अमित शर्मा. I've run my woman's fat ass down. उसकी एस फैट नहीं, छोटी थी. सब खत्म हो गया. My dream. मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी. हमें तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है. शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते. तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती. Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. वो साला बॉक्स ही 20 फुट साले होल में हो, तो फिर तुम उसमें से खाक बाहर निकलोगे. अमित, They have to stop. Excuse me. या Sorry, टॉयलेट पेपर पास कर देंगे प्लीज. या श्योर. ये मेंस टॉयलेट है ना? Is it? मुझे पता नहीं था. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर. डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं. आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो.
6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां। गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। बुला अपने भाई को। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। वेलकम टू जय हो का ट्रेलर। आपके रिएक्शन से तो लग रहा है कि आप लोगों को ये ट्रेलर काफी पसंद आया। जिन जिन को नहीं पसंद है बाहर जाओ। So we see you sporting your lucky charm there, the one you're wearing. So what's the story behind it? See, the story behind it is my father wears it. और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने मेरे अपने फादर के हाथ से ये निकाल लिया, इसका जेरॉक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सोल का ये आइडिया था कि वी वेयरिंग दिस इन द फिल्म, तो इंट्रोडक्शन इसको यूं करके कर ही देते हैं। तो आई थॉट अच्छा आइडिया है। और ये नहीं कि ये पहली बार
किया है, ये पहले भी किया हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ क्वालिटी इसके अंदर दिखाई देती है कि यू नो हाँ भाई। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके जहन में बना हुआ है कि इस फिल्म का जो टाइटल है, इस फिल्म का जो नाम है, वो चेंज हुआ 2 बार। उसका क्या रीजन था? क्योंकि हम मेंटल है, हमने चेंज कर दिया। प्लीज हमको मेंटल टाइटल पसंद नहीं आया, तो हमने बोला कि एक अच्छा टाइटल रखते हैं। मेंटल वर्किंग टाइटल था, तो सुन लो, अगर जानना है, अपने आप को एजुकेट करना है जय हो पर कि मेंटल से जय हो कैसा टाइटल हुआ है, तो फिर सुनना जरूरी है। क्यों मैं कुछ बोलूंगा, कोई और कुछ सुनेगा, फिर वो आपको बाद में समझाएगा, गलत समझाएगा, तो मेरे मुंह से ही समझ लो। ऐसा हुआ कि मेंटल एक वर्किंग टाइटल था। अब एक रहे इंटेलिजेंट खान, एक रहे बादशाह खान, एक रहे सैफ अली खान। काय को आपको, आप में से कुछ एक आदि ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो कि शायद मेंटल खान बुलाएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी खान हैं वो सब अपसेट हो जाएंगे। स्पेशली मेरे फादर। अब फादर की बात सुनना चाहिए, चाहे आप की एज कुछ भी हो, आप खुद फादर बनने की एज पर हो, लेकिन फादर की बात। हमारे फादर को इस टाइटल से थोड़ा सा एतराज था, तो हमने बोला कि अगर फादर को एतराज है इस टाइटल से, तो फादर की बात हमको मान लेनी चाहिए और हमको इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर लेना चाहिए। इत्तेफाकन ये जो टाइटल आया हमारे दिमाग में, हमारे फादर के दिमाग में, वो मेंटल से बहुत ही अच्छा टाइटल था, जय हो। आप कितना खुद को आम मानते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब खास मानते हैं आपको, खुद के अंदर कितने आम हैं आप? ये सालों के बाद एक बहुत ही अच्छा सवाल मिला मुझे। तू ही जवाब दे दे। अब स्टार तो मैं अपने मेहनत से तो बना नहीं, एक जगह पैदा हो गया, हम सब भाई बहन, डैडी के यहाँ, मम्मी के यहाँ, डैडी इंदौर से, मम्मी आई माहिम से, तो इस इंडस्ट्री में पैदा हुई। बाय चांस, बाय लक हमको ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मिल गया। किसी को हमने कोई पढ़ाई, कोई तालीम तो इस इंडस्ट्री में हासिल नहीं की। बाय चांस, बाय लक सूरज बरजाते ने मुझे पिक्चर में ले लिया। वो पिक्चर मैंने प्यार किया थी, उसके बाद वो पिक्चर चली और मैं प्रेम के नाम से जाना गया। तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसमें आप लोगों का दोष है। आप लोगों ने पिक्चर को लाइक किया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद जो जो फिल्में मैंने की वो हिट हुई, और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं। अब इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, अगर मैंने कुछ किया है तो उसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को।
अब उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्टार बनने का कोई शौक नहीं है। वो एक होता ना कि एक दिमाग खराब हो गया इंसान का, अपने आप को क्या समझने लगा, खुदा समझने लग गया, वो बिल्कुल है नहीं। रिक्शा में घूमने का शौक है, साइकिल चलाता हूं, एसी गाड़ी में घूमता हूं कांच नीचे करके। तो ये सब फंडे हैं लाइफ के। नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूं, ये नहीं सोचता हूं कि ये सब जो किया है मैंने किया है। ये सब हो रहा है मेरे साथ और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। जिस दिन नहीं होगा उस दिन भी एंजॉय करूंगा, ये फर्क पड़ रहा है। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। सलमान की जय हो। थैंक यू जी। सलमान, लिपिका फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल। मुझे ये पूछना था आपको कि यू स्टार्टेड दबंग, दबंगाई आपने शुरू की स्क्रीन पे। अब ये हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को, हमारे भाई को लेके घूमते हैं एज लकी मैस्कॉट। वो हमारे घर के चौधरी हो गए हैं, क्योंकि ये 2 ब्लॉकबस्टर धनाधन इन्होंने दिया है एक के बाद एक। तो सोहेल और मैंने डिसाइड कर लिया है कि फॉर मैन लक, लेडी लक तो बोल नहीं सकते इनको साथ में रखो कि शायद इनका ये दबंग का लक हम पे रब ऑफ हो जाए इसमें भी। So everyone followed your footstep, and this, the very first promotion, you have stunned starting with the masses. This is a very typical and a very exuberant step. Do you think people will start following this also? जब से आमिर की टोपी पहनना शुरू की है, ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सलमान, धूम का तो मुझे पता ही है, लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। सलमान, जितने भी अब तक दबे कुचले लोग हैं समाज के, ये फिल्म के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी को दबंग हो जाना चाहिए? सलमान भाई रिप्लाई वापस से पूछो। यही कि ये जो फिल्म है आपकी, जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अब उन्हें दबंग हो जाना चाहिए, और इस तरह से अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आवाज तो हमेशा उठाना ही चाहिए। अगर आपके खिलाफ कुछ चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। बुला अपने भाई को। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर।
संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली। तोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुन बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजा बांसुरिया। कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया। नागन का मन बस करने ये कौन सपेराया। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया।
अंदाजो नाज हो माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो वो सलाम कहिए हुसैन पैगाम करबला मिसबाहुल हुदा बज़बान उलमा। मजबूर हो के हाय ये हमशीर जाती है भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस काफले को करबला की तरफ से ले जाया जाए। जैसे आप भी मेरे होठों पर सुखन है अम्मा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चहल्लम के मौके पर प्रोग्राम सदाए करबला 24 दिसंबर बरोज मंगल रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अगर आपकी तबीयत में सख्ती होती, कुरान कह रहा है, तो ये जो गुलामों का इतना बड़ा हुजूम हर वक्त आपके इर्द गिर्द रहता है, ये सारा छट जाता। और सख्ती और तलखी होती तो लोग छोड़ के चले जाते। ये जो मैखाना-ए मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त इतना हुजूम रहता है मैखारों का, उसका सबब यह है कि जामे मुस्तफा से किसी के लब महरूम नहीं होते। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस पूरे सब्जेक्ट को हम बराह रास्त प्रैक्टिकली अमली उसवा-ए रसूल से आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से एस्टेब्लिश करेंगे। आया ये बात कुरान में फकत लिखी हुई है, ये मुसलमान कहते हैं सिर्फ, या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रैक्टिस किया है? और आपका अमली नमूना भी इसी तरह है आलम इंसानियत के लिए, ताकि मुसलमान भी उस नमूने को अपना असल दीन समझ सके। अब मैं चंद अहम आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के चंद अहम वक्त बारी बारी कोट करूंगा। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, खास औकात आए हैं जिनसे आका अलैहिस्सलाम का पैगंबर अमन और रहमत होना इंटरनेशनली एस्टेब्लिश होता है। और ये वो वाकयात हैं जो एक फर्द और दूसरे फर्द के दरमियान इंडिविजुअल और प्राइवेट लेवल पे नहीं हुए। ये ग्लोबल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं आका अलैहिस्सलाम की, और इससे आपने एक उसूल अमन और रहमत का पूरी कायनात के लिए मुतय्यन कर दिया। सबसे पहली हदीस जो कोट कर रहा हूं, जिससे आका अलैहिस्सलाम के अमली किरदार की वजाहत हो, सही बुखारी में यह हदीस आई है, सही मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, इब्न हिब्बान में, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में, कुल कुतुब में मुत्तफक अलैह हदीस। और इसकी रावी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।